देखते हैं आज, है ना। क्या देखेंगे? मरुस्थल। क्या चीज़ बच्चों? मरुस्थल। ध्यान दीजिएगा, मरुस्थल डेजर्ट, है ना। मरुस्थल या रेगिस्तान ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पर वर्षा और हिमपात का योग अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत ही कम होता है और जहाँ पर वार्षिक औसत, है ना, वर्षा कितने सेंटीमीटर से? 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, गर्म और कौन सा? ठंडा। गर्म और ठंडा मरुस्थल। तो गर्म मरुस्थल और ठंडे मरुस्थल एक क्यों होते हैं? इनका रीज़न क्या है? कहीं कहीं शुष्क वायु है, कहीं कहीं क्या है? गर्म वायु। शुष्क वायु का मतलब क्या है कि कहीं शुष्क वायु का मतलब है बेटा कि उसमें नमी की मात्रा बहुत ही कम होती है ना। अगर ऐसी वायु चल रही है जिस स्थानों में सबसे ज़्यादा, उस स्थान को हम क्या कहेंगे? मरुस्थल कहेंगे। और मरुस्थलों में खेती करना एकदम ही क्या है? कठिन है। आप खेती को नहीं कर सकते, आप पौधों को नहीं उगा सकते, या आप पानी को निकालना चाहें तो बहुत ही मुश्किल होता है। कहाँ पे? आप राजस्थान चले जाइए। कहाँ चले जाइए? राजस्थान। राजस्थान में आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े रेगिस्तान, पूरा रेगिस्तान का इलाका है, और रेगिस्तान के इलाके में सबसे कम आपको क्या मिलेगा? सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेगा? मरुस्थल। और वहाँ पर पानी की बहुत ही प्रॉब्लम है राजस्थान में। आप देखोगे ना तो टोटी लगा रखे हैं, छत पे चढ़ाने के लिए वो लोग समरसेबुल लगाए हुए हैं। पानी आता है टैंकर से और उसको छत पे टैंकर पे भरने के लिए वो लोग क्या लगाए हुए हैं? टोटी, समरसेबुल लगाए हुए हैं, मशीन को लगाए हुए हैं, तब जाकर पानी ऊपर चढ़ता है। और 15-15 दिन, 20-20 दिन में, कितने दिन? 15-15 दिन, 20-20 दिन पूरा क्या होता है बेटा? क्या होता है? 20-20 दिन में एक बार पानी आता है ना। आगे हम एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, रेगिस्तान की कुछ चीज़ें हैं, जैसे रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति, है ना, इसका क्या नाम है बेटा? क्या नाम से जानते हैं? ज़ीरोफाइट्स। क्या नाम से जानते हैं? हिंदी में कहते हैं मरूदभिद। क्या कहते हैं? मरूदभिद। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मरूदभिद ज़ीरोफाइट पौधे होते हैं जो बहुत ही शुष्क स्थानों में जीवित रहने में सक्षम है। ये आमतौर पर रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनको क्या कहते हैं? मरुस्थलीय पौधे। मरुस्थलीय, जैसे आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, कांटेदार पौधे, है ना, नुकीली पत्तियों वाले, हरी मतलब गहरी जड़ें वाले, सबसे ज़्यादा इनकी जड़ें जाती हैं नीचे तक, है ना। ऐसे जो होते हैं जैसे कैक्टस। कैक्टस देखोगे आप लोग ना तो कैक्टस की जड़ें जितनी ऊपर ना होती हैं उससे ज़्यादा कहाँ होती हैं? ज़मीन के अंदर होती है। क्यों? क्योंकि ये रेगिस्तान में होता है, और रेगिस्तान में जो पानी की मात्रा थोड़ी बहुत नमी पाई जाती है वो बहुत ही पृथ्वी के नीचे इलाके में पाई जाती है। बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों चीज़ों को याद रखना, कैक्टस को और खजूर को। ये रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ज़ीरोफाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज़ीरोफाइट्स कहा जाता है। अब हम एक एक महाद्वीप को पढ़ेंगे, जैसे एशिया महाद्वीप। कौन सा? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? थार मरुस्थल को। थार मरुस्थल के बारे में देखिए ध्यान से, यह भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा क्या बेटा? मरुस्थल है, और दक्षिण एशिया का भी सबसे बड़ा मरुस्थल है। पाकिस्तान में जो इसका भाग है उस भाग को हम किस नाम से जानते हैं? चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा इलाका तो इसका भारत में है, लेकिन कुछ इसका एरिया मरुस्थल का, थार का, ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में चला। अगर देखोगे तो पहले पूरे भारत का इलाका हुआ करता था, कौन? थार। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान देश बना, तो उस कंडीशन में क्या हुआ? कुछ इलाका थार का कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। इसलिए पाकिस्तान में जो भाग है थार मरुस्थल का, उसको पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? क्वेश्चन पूछा गया इसलिए याद रखना। इसका ये देख लीजिए इलाका, ये है इसका इलाका, है ना। ये दिखाया गया थार मरुस्थल। ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है ना। कल पढ़ाए थे और एक बार रिवाइज कर लो फटाफट। ध्यान दीजिएगा, एशिया का दूसरा टकला-मकान मरुस्थल। कौन सा? टकला-मकान। टकला-मकान कहाँ पर है बेटा? इसकी स्थिति चीन में है। कहाँ पे है? एशिया महाद्वीप के चीन में है। इसे खंडहरों का स्थान और मृत्यु का सागर भी कहा जाता। दोनों नाम याद रखना, खंडहरों का स्थान, मृत्यु का सागर। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसको कहा जाएगा बेटा? टकला-मकान को। किसको? टकला-मकान को। इसकी लोकेशन देख लो, यहाँ दिखाया गया मैप के द्वारा,
है ना, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। आगे चलें, आगे आ जाओ। एशिया का तीसरा गोबी का मरुस्थल, किसका? गोबी का मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल ये मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे है। किस पे? मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे लगा हुआ है। इस रेगिस्तान में 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊंट पाए जाते हैं। किसमें? गोबी के मरुस्थल में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 कुबड़ वाले, जिनको ऊपर कुबड़ होता है ना, 2 कुबड़ वाले ऊंट किस मरुस्थल में पाए जाते हैं? तो आप लोग याद रखना, कहाँ पे बेटा? गोबी के मरुस्थल में। ये देखो, इसका इलाका देख लो, ये इसका इलाका है। मंगोलिया प्लस क्या चीज़ बेटा? चाइना। मंगोलिया प्लस चाइना में स्थित है। ठीक है, आगे आ जाओ। एशिया महाद्वीप का कौन सा और आते हैं? कौन कौन है बेटा? दस्त-ए-ल्यूट, दस्त-ए-कबीर और कराकुम, है ना, कराकुम मरुस्थल। तो दस्त-ए-कबीर और दस्त-ए-ल्यूट ये दोनों कहाँ पर है बेटा? ईरान में। लेकिन कराकुम मरुस्थल कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ पे? तो कितने हुए टोटल? कितने हुए? 6। कितने बेटा? एशिया महाद्वीप में आपको 6 नाम याद करना है। पहला कौन याद करोगे? थार। दूसरा टकलामकान। तीसरा गोबी का मरुस्थल। चौथा दस्त-ए-ल्यूट। चौथा, पांचवां दस्त-ए-कबीर। छठवां कराकुम। कहाँ पे? कराकुम। ये 6 नाम एशिया में याद रखना है। एशिया में कितने मरुस्थल? 6 को याद रख लेना बस। इसके बाद आता है बेटा आपका दूसरा, कौन सा? अफ्रीका। अफ्रीका में केवल 1 को याद रखना है। कितने को? कौन सा बेटा? कालाहारी। क्या चीज़? एक क्वेश्चन पूछा गया है, कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो आप बताएंगे कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में? बोत्सवाना में। कहाँ पे? बोत्सवाना में। आप इसका इलाका देख सकते हैं, ये पूरा इसका इलाका मैप लगा हुआ है, आप इसका एरिया देख सकते हैं। बहुत ही नीचे मतलब एकदम दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका नाम भी है और एकदम पूरा दक्षिण में है भी। बात समझ में आ रहा है ना? आगे आ जाओ। तीसरा क्या चीज़? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में क्या क्या है? ध्यान समझो बेटा। ग्रेट बेसिन मरुस्थल अमेरिका में लोकेशन है इसका। इसको क्या कहते हैं? अमेरिका का सबसे बड़ा रेगिस्तान। तीसरा क्या है बेटा? मोजावे का मरुस्थल। ये भी कहाँ पे है? अमेरिका में है। सोनोरन का मरुस्थल कहाँ पे है बेटा? अमेरिका और मैक्सिको का बॉर्डर। देखो ये पूरा अमेरिका है, पूरा क्या है? मैक्सिको। ये दोनों देखो बॉर्डर, एक बॉर्डर बनाता है, सीमा बनाता है ना। एक क्या नाम है बेटा इसका? सोनोरन मरुस्थल। सोनोरन मरुस्थल। तो आप उत्तरी अमेरिका में कितने याद रखेंगे बेटा? 3। 1, 2 और 3। क्या नाम है बेटा? ग्रेट बेसिन मरुस्थल, मोजावे मरुस्थल, सोनोरन का मरुस्थल। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? बस केवल नाम याद रखना बस। आपको PDF मिल जाएगा और आप नोट बना लीजिएगा और 4-5 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, है ना। इतना ही तो याद करना है। आगे आ जाओ। दक्षिणी अमेरिका में आ जाओ। देखो दक्षिणी अमेरिका है, पूरा दक्षिणी अमेरिका का इलाका है। ये अर्जेंटीना है और ये कौन है? चिली है। ध्यान समझना। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पे? आटाकामा। आटाकामा कहाँ पे है बेटा? चिली में है। कहाँ पे है? ये देखोगे पूरा चिली है। ये पूरे इलाके में एकदम पूरा इसका तटीय इलाका बहुत लगता है चिली का। तटीय इलाका मतलब ये सागर से, महासागर से पूरी सीमा बनाता है। बात समझ में आ रही है? इसके बाद दूसरा क्या है? पैटागोनिया का मरुस्थल। ये कहाँ पे है बेटा? अर्जेंटीना में। इसका पूरा लोकेशन अर्जेंटीना में है और ये पूरा चिली में है। बात समझ में आ रहा ना? दुनिया का सबसे बड़ा, कई बार पूछा है, दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? तो ध्यान समझना, चिली में स्थित है बेटा आटाकामा। कौन सा? शुष्क का मतलब यहाँ पर जो वायु भी चलती है बहुत शुष्क है। यहाँ पर आप कुछ भी नहीं उगा सकते। यहाँ पर कैक्टस पौधे भी नहीं उगते हैं, है ना। बहुत ही शुष्क ज़मीन है यहाँ की। बात समझ में आ रहा है? आगे आ जाओ। इसमें कितना याद करना है? 2। किसमें? दक्षिणी अमेरिका में। क्या क्या? आटाकामा। दूसरा क्या? पैटागोनिया। आटाकामा को क्या कहते हैं? दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान। दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का सबसे शुष्क कौन है? आटाकामा है। और वो है कहाँ पे? चिली में है। कहाँ पे है? चिली में है। आगे आ जाओ। आगे आ जाओ ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में आपको 3 याद रखने हैं। कितने? 3। पहला है ग्रेट सैंडी मरुस्थल। कौन सा? ग्रेट सैंडी। तीसरा है गिब्सन मरुस्थल। चौथा कौन है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। इसका इलाका देख लो, है ना। कोई दिक्कत?
यहाँ तक कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे हुए हैं। एक चीज़ और ध्यान देना बेटा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर कोई भी मरुस्थल पाया नहीं जाता। आपने किसको नहीं पढ़ा? यूरोप को। किसको? तो यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जो कि वहाँ पर कोई मरुस्थल स्थित नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे आ जाओ इम्पोर्टेंट पॉइंट में। हाँ, सहारा मरुस्थल, सहारा नहीं आया ना? चलो देखते हैं, जैसा होगा वैसा देखेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे अगर क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे सहारा से। मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें, अच्छा चीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखो, कौन कौन सा महाद्वीप हुआ। हमने क्या क्या पढ़ा? एशिया पढ़ लिया है ना, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और क्या बच रहा है? उन सब में नहीं, वहाँ सब पढ़ना ही नहीं है ना, अंटार्कटिका में उन सब में नहीं पढ़ना, ठीक है, सही है। आएगा सहारा तो बताएंगे। देखना ध्यान से, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, ध्यान समझना। एक चीज़ बताओ, अभी मैंने आपको बताया दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, इस पॉइंट को जरूर याद रखना। अगर आपको सहारा डेजर्ट ना दिया हो, क्या चीज़? सहारा, उसी की बात करते हैं सहारा की। यहीं पे देखो, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा। कौन सा? सहारा मरुस्थल। लेकिन अगर कहे कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो क्या है? अंटार्कटिका एक ठंडा है, एक ऐसा है, एक ठंडा मरुस्थल है। अगर ऑप्शन में दोनों मिल जाए फिर क्या करोगे? बताओ, अगर ऑप्शन में दोनों मिल जाए, सहारा भी मिल जाए और क्या अंटार्कटिका मिल जाए, गरम ठंडा नहीं। अगर ऐसे पूछ लिया कि बताओ विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है, तो अगर केवल ऑप्शन ऐसा दे अंटार्कटिका है ना, सहारा, आटाकामा, थार, किसको लगाओगे? नहीं, इसको लगाना, अंटार्कटिका को, क्योंकि ये पूरा जो आपका महाद्वीप है ना, ये पूरा ही क्या है? डेजर्ट है। बात समझना, अगर ये दोनों ऑप्शन में हो तो सबसे पहले आप किसको टिक करेंगे? ये यूपीएससी में एक बार सही किया गया था, दोनों ऑप्शन में आया था और लोग इस पर लगा कर आए थे, लेकिन सही किसको किया गया था? ये सही हुआ था अंटार्कटिका। बात समझ में आ रहा है ना? अगर ये ना रहे, अगर ये ऑप्शन में ना रहे अंटार्कटिका, फिर आप किसको लगाएंगे? सहारा को लगाएंगे। इस बात को ध्यान देना, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। एक बार यूपीएससी वाले ने पूछा था, अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, है ना, ध्यान समझिए। इसके बाद सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? आटाकामा, अभी मैंने बताया आपको। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल। सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला कहाँ पे? थार में ही है, क्योंकि एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? यूरोप में। ये देखो, ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे हैं ना, ये डायरेक्ट ऐसे पूछा गया है, ये डायरेक्ट ऐसे सवाल बनता है। डायरेक्ट बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका, कहेगा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा, कहेगा ठंडा मरुस्थल अंटार्कटिका। अगर कहेगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, दोनों हो तो अंटार्कटिका। कौन सा? अंटार्कटिका। अगर अंटार्कटिका ना हो तो फिर कौन? सहारा। आ जाओ, यहाँ देखो कुछ ठंडे और गर्म मरुस्थल लिखे हुए हैं। जैसे ठंडे मरुस्थल में अंटार्कटिका, गोबी, ग्रेट बेसिन, है ना, मोजावे, पैटागोनिया, ये सब कैसे हैं? ठंडे हैं। कैसे हैं? ठंडे। लेकिन ये सब क्या है बेटा? सहारा मरुस्थल, कालाहारी, है ना, हाँ, दस्ते ल्यूट, है ना, दस्ते कबीर, थार मरुस्थल, टकला मकान, सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, ये सब कैसे हैं? ये सब गर्म है। लेकिन ये सब क्या है? आपको ठंडा गर्म में बुझा सकता है, पेपर में ठंडा गर्म में बुझा सकता है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन ठंडा है कौन गर्म है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आ जाओ क्वेश्चन पे, आ जाओ, क्वेश्चन लगाओ, लगाओ सारे लोग क्वेश्चन। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल किसको लगाओगे? ये देख लो कहाँ पूछा गया है। यूपी पीसीएस 1996 और 2000 डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है?
कौन है? अब देखो यहाँ सहारा सही है, लेकिन यहाँ पर अंटार्कटिका नहीं दिया है। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, तो इस बात को ध्यान रखना। अगर इसमें ऑप्शन में अंटार्कटिका होता तो अंटार्कटिका टिक करना पड़ता, तब आंसर सही होता। बात समझ में आ रहा है? आगे आ जाओ। गोबी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? बहुत सही। पैटागोनिया करप कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। बहुत सही। टकला मकान कहाँ पे है? टकला मकान चाइना। टकला मकान चाइना। दस्ते कबीर ईरान में। कहाँ पे? दस्ते कबीर, दस्ते लुट, दोनों कहाँ पे हैं? ईरान में। कहाँ पे? ईरान में। आगे, विश्व का सबसे शुष्कतम कौन सा? आटाकामा। कौन सा? आटाकामा। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा? यूरोप। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर, देखो आरआरबी में पूछा गया 2 बार, है ना? आगे आ जाओ। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? कौन बताएगा? अफ्रीका में। कहाँ पे? अफ्रीका में। बस अभी और भी है, और भी। आ जाओ, यहाँ आ जाओ। कह रहा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या कीजिए? सुमिलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। तो ध्यान दीजिए, ए का कौन सा सही होगा? गोबी का मंगोलिया सही होगा। आटाकामा का कौन सही होगा? आटाकामा का चिली सही होगा। मतलब 1, 4 ये दोनों में है। पैटागोनिया कहाँ पे है? पैटागोना अर्जेंटीना में। 3। ऑप्शन नंबर सी सही है। थार कहाँ पे है? भारत में। देखो, है ना? एक क्वेश्चन देखो पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका राइट होगा। सी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। आगे आ जाओ। भारतीय मरुस्थल को कहते हैं क्या चीज बेटा? थार। ये देखो, इस 80 में पूछ लिया गया, है ना? आज के लिए यहीं तक, फिर आगे कल देखते हैं, है ना, किसी अलग टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए।